हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हमने केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। पहले वाले टॉपिक में आपने 1 से 20 तक किस तरीके से उसका सिंबल्स होता है, उसकी क्या एलिमेंट्स एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर लर्न कर लिया है। साथ के साथ आपको वैलेंसीज -1 -2 +1 +2 निकालनी भी सिखा दी गई है। तो अभी जो आपने करना है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास। और एक टॉपिक हम साथ में पढ़ेंगे इसकी एटॉमिसिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। पहले तो आपको बताऊंगी एटॉमिसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ, सॉरी बच्चे मैंने दोनों साइड से पेन बंद कर दिया। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना। मॉलिक्यूलर मास में हम क्या निकालते हैं, उसको कहते हैं उनका एवरेज वेट कह लो, या उनका टोटल मास कितना होगा, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका। जैसे कि आप सपोज करो कि मेरे हाथ में क्या है, ये क्या है, तीन अलग अलग है, कोई हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तीनों अलग अलग चीजें, तीनों को मैंने इकट्ठा पकड़ रखा है। तो अब इसको काउंट करके बताओ कितना होगा, 1 2 3, ये 3 हो गए आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एटॉमिसिटी। अब किसी का वेट 1 होगा, किसी का 2 होगा, 3 होगा, तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। रिपीट कर रही हूँ, एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया HO, ठीक है, तो अब मेरे हाथ में क्या है, एक H है, एक O है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 2। तो ठीक है, H कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होगा। अब देखो कि मैं एक और चीज पकड़ लेती हूँ अपने हाथ में, कलर के बेसिस पे करते हैं। ये कितना हो गया, सेम है, समझो ये भी रेड मार्कर है, अभी रेड मार्कर मेरे पास है नहीं, तो ये भी रेड मार्कर है, तो ये एक हो गया, ये तीन अलग अलग चीजें मैंने पकड़ी हुई है। तो मुझे गिन के बताओ टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसा हो सकता है, 4 हो गए। अब इसको बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ किस किस तरीके से। CO2, C कितना है, मतलब मेरे पास क्या है, रेड कलर के पेन कितने हैं, 2 हैं, O2, और एक मैंने कोई कार्बन पकड़ रखा है, तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। इसको 2 नहीं बोलेंगे आप, इसको कितना बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ठीक है। एटॉमिसिटी का मतलब सीधा जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको आपने काउंट करके लिख देना है। अगर मैं लिख दूं PO4, तो कितने हो जाएंगे, P कितना है, 1, और O कितने हैं, 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। डन। तो इसी को कहते हैं हम एटॉमिसिटी, ठीक है। अब एटॉमिसिटी के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। पहले अगर किसी का भी, अगर सिर्फ H लिख के दे दूं मैं आपको, तो इसका कितना हो जाएगा, 1। तो 1 वाले को हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। अगर 2 हो इसका नंबर, उसको हम कहेंगे डाई एटॉमिक। 3 वाले को ट्राई एटॉमिक, और 3 से ज्यादा वाले को हम कह देंगे पॉली एटॉमिक, 3 और मोर। क्लियर है, समझ गए आप, सारी चीजें क्लियर है कि अगर जिसकी काउंट करके जिसका 1 निकला होगा वो मोनो है, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, और उससे ज्यादा है तो पॉली एटॉमिक्स कहते हैं। तो ये तो था आपका एटॉमिसिटी के। अब इसके क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चंस आपने साथ के साथ करना है कॉपी में, वीडियो पॉज करके, और चेक करवाना है मुझे आफ्टर द क्लास। तो आप काउंटिंग करेंगे, पहले HO की, CO की, O2 की, NH3 की करेंगे, NO, उसके बाद H2SO4, 6 में आप करेंगे Ca, ये कैल्शियम बच्चे, CaCO3, 7 में करेंगे SO4, 8 में करेंगे आप CCl4, 9th में आप करेंगे CH3,
COOH, 10th में करेंगे KMnO4। ये आपके 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 की आपकी एटॉमिसिटी आपने निकालनी है और मुझे आफ्टर द क्लास चेक कराना है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें तो आपको बस सिंबल को काउंट करना है, एलिमेंट्स को काउंट करना है, बट इसमें मॉलिक्यूलर मास में जो आपको मैंने लर्न करवाया था ना कि जैसे क्लोरीन का कितना था 17 और 35.5, तो इसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप फटाफट आप निकाल लो, एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। स्टार्ट करें बच्चे। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मैंने आप लोग को बोल भी रखा है कि आपने लर्न करके आना है पूरे के 1 से 20 तक में। 11th के बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको कितना लर्न करना है, आप 1 से 30 तक की चीज़ों को लर्न करना है। चलिए अब आपको मॉलिक्यूलर मास सिखाती हूँ। एक मिनट में चेक कर लूँ कि माइक और कैमरा सही चल रहा है। अभी मैंने आपको HO का एटॉमिसिटी निकालने के लिए बोला, आपने कुछ आंसर निकाल लिया होगा। इसको क्या किया होगा, 1 + 1 तो कितना हो गया होगा 2। अब इसी सेम चीज का अगर मैं आपको बोलूंगी मॉलिक्यूलर मास निकाल के दो, क्या बोलूंगी, इसी सेम चीज का क्या निकाल के देना है आपको, मॉलिक्यूलर मास निकाल के देना है। तब कैसे निकालोगे, HO का, ठीक है। अब आपको हाइड्रोजन का याद था, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और मास नंबर कितना होता है 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 6 और उसका कितना होता है 6 के साथ 12। ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 होता है, 16 होता है। ये क्या है, मास नंबर जो हम आपको लर्न करवाते हैं। तो इसमें क्या करोगे, ये नंबर का मास नंबर लेना है 1, बीच में कुछ नहीं है, +16। ओ को 1 या 8 काउंट नहीं करना है, आपको मास नंबर के अकॉर्डिंग उसको लेना है, ठीक है। 16 हो गया, क्लियर है। तो अभी कितना बन जाएगा 17। इसकी यूनिट क्या लगानी है, A.U, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और वी कैन सिंपली राइट एज 17Q। जैसे आपको वेट नापते हो ना, 70 kg लिखते हो, 20 लीटर्स लिखते हो, तो वैसे ही इस मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, एंड वी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल यू। स्मॉल यू से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना बोलते हैं। एटॉमिसिटी हो गई आपकी, ठीक है। अब आपके पास कोई ऐसे नंबर वाला हो जिसके पैर में 2 लगा हुआ हो, ठीक है, O2। O का कितना था मास नंबर 16, तो 16 + 16, और वी कैन राइट 16 × 2, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 32U, ठीक है। 32U आपका निकल गया। और कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं, NH3। अब नाइट्रोजन का कितना होता है, आपको याद होगा, नाइट्रोजन का होता है 7 और 14, मॉलिक्यूलर मास इसका 14 होता है। तो 14, बीच में कुछ नहीं है, प्लस पैर में जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। रिपीट कर रही हूँ, पैर में जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आपका 1 × 3 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। 14 + 3, ये नहीं कि पहले 15 कर देना और 15 + 3 कर देना, ऐसे नहीं करना, ध्यान से करना है। 15 + 3 नहीं करना, 14 + 3 ही करना है। 14, 15, 16, 17U। तो इसका भी कितना आ गया, 17U आ गया। क्लियर है, मॉलिक्यूलर मास भी आपका निकल जाएगा। कोई एक थोड़े बड़े से एलिमेंट का निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। चलते हैं H2SO4 पे।
मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर H2SO4। देखो इसका कैसे निकालना है। H का कितना था 1 इंटू 2, बीच में कुछ नहीं है, इसको ब्रैकेट प्लस। सल्फर का अगर आपको याद हो कितना होता है सल्फर का 16 और 32, तो इसका 32 प्लस 16 पैर में कितना है इंटू 4। तो पहले 2 प्लस 32, फिर 6 4 जा 24, 2 4 5 6 64 आप निकालोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं आता तो साइड में आप करके देख सकते हो। ठीक है, 6 4 जा 24, 2 4 1 जा 4, तो आपका 64 आएगा। ऐड करो 4 5 6 7 8 6 7 8 9, दैट इज 98 यू इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको निकालने हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में आपको जो मास नंबर वाला टेबल था वो लर्न होना चाहिए, और एटॉमिसिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करके बताना है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, पॉली है। चलो ये तो आप कर लेते हो। ठीक है, अगर इसमें मैं आपको और एडवांस क्वेश्चन दे देती हूँ, Al2SO4, इसको काउंट करने को बोलूंगी। ठीक है, कुछ ऐसा नंबर दे दूंगी मैं आपको, जैसे मैंने आपको दे दिया Al2SO4 की क्या निकाल रहे हो एटॉमिसिटी, ये वाली चीज वापस से आ गया इधर वाले पे, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये कितना 2 3 4 5 6 7, 2 + 1 + 4 4 5 7 हो जाएगा। ये तो 7 हो गया ना, ये तो हमें समझ आ रहा है। अगर मैं इसी चीज को Al2SO4 होल ट्वाइस, ब्रैकेट के साथ क्या लिख दिया मैंने 2 लगा दिया। अब गिनते हैं बच्चे कितने होंगे। Al कितना है 2 है, S कितना है बोलोगे क्या 1 1 नहीं बोलोगे, क्योंकि ब्रैकेट के साथ 2 है, मतलब हर एक लेटर के साथ क्या होगा 2 लगा होगा। तो S यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। O कितना बोलोगे 6 नहीं, 6 नहीं बोलना है। अगर ये ब्रैकेट के साथ तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, 8 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल वाले एलिमेंट्स दिए हैं मैंने, कॉम्प्लेक्स वाले अभी देना स्टार्ट करूँगी। क्लियर है या नहीं है। अब इसी का मॉलिक्यूलर मास भी निकालोगे ना, तो ध्यान से निकालना है आपको। एटॉमिसिटी क्लियर हुई, क्या किया कैसे किया सारी चीज़ें एक बार देख लो, सोच लो, फिर आगे चलते हैं। डन। चलो एक और ऐसे करके देखती हूँ, एक और ऐसा क्वेश्चन देती हूँ ब्रैकेट वाला, मेरे साथ साथ मेरे से पहले पहले आंसर्स आपको निकालने हैं। CaOH होल ट्वाइस। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे एटॉमिसिटी। कैल्शियम कितना है 1 है, O कितना है फटाफट फटाफट बताइए जरा, 1 या 2 2 है, प्लस 2 और H कितना है 2, तो कितना बन जाएगा 5। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये हमने निकाला इसका एटॉमिसिटी। अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास इसी चीज का, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम को कितना होता है 40, प्लस का साइन लगाएंगे। O कितना है, O का कितना होता है 16 होता है, तो क्या आप 16 लिखोगे नहीं, 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 40 प्लस 32 प्लस 2, 40 56 70 74 यू इसका आंसर आएगा। सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिसिटी दोनों बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो ये चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को इसके अंदर कि क्या हम बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दे रही हूँ वापस से। सेम आपका Al2SO4 होल थ्राइस KCl होल थ्राइस, कुछ भी लिख के दे रही हूँ ताकि निकालना आपको आ सके। और अब आपको क्वेश्चन दूंगी मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, अभी तक आपको मैंने क्या दिया, एटॉमिक स्थिति निकालने के लिए। नेक्स्ट इसको नोट डाउन करना कर सकते हो। अब आपको मैं दूंगी मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चंस, तो मॉलिक्यूलर मास भी करके निकाल के आपने रखना है और आफ्टर द क्लास मुझे वापस से चेक करवाना है। चलिए सेम निकालेंगे, CO2 का, NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एटॉमिसिटी मत निकाल के रख देना। KCl का, कि MnO4 तो आप निकाल नहीं पाओगे, तो CCl4 का, CH3COOH, इसी को एसिडिक एसिड जो है कल पूछ रही थी क्लास में, ये वही था आपका। इसके बाद SO4 का निकालोगे, H2SO4 का निकालेंगे आप। मैग्नीशियम आप लोगों ने कर लिया है, तो आपको और क्या क्या दूँ, ऑक्सीजन का निकाल दो, और आपका 9th और 10th कुछ खतरनाक दूँ, S8 निकालिए, और आप निकालोगे C2H2। वैसे 10 क्वेश्चन इसके हैं, 13 क्वेश्चन इसके हैं, ये करके आपके होने चाहिए। जो भी डाउट्स होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर लो अपने पास, और आफ्टर द क्लास मुझसे आप इसके डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको डाउट हो कुछ भी हो तो ये चीज़ें करनी है। और मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही होना चाहिए क्या चीज़ होती है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने पूरा क्वेश्चन नोट करके चेक ज़रूर करवाना है। ओके बच्चे।